हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अब हम आज कंटिन्यू करेंगे अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में उदाहरण 2 से 5 तक, इससे पहले जो भी उदाहरण थे सारे उदाहरण मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। इसके पहले जो भी समझाने वाली चीज थी सारी चीजें मैं सब समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, इस प्रश्नावली को देखेंगे, आज पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का पहला पार्ट। ठीक है, क्या बोलता है? निम्नलिखित पर बहुपद 5x, एक सबसे पहले एक बहुपद लिखा हुआ है 5x माइनस में 4x², 4x की घात 2 धन में 3। इसको मैं मान दे देता हूं px, कुछ नाम दे देता हूं, px बराबर क्या है सपोज। ठीक है, माना गया। तो हमें इस बहुपद का मान निकालना है पहला x बराबर 0 पर, मतलब कि हमें p0 का मान निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, p0 बराबर x की जगह 0 रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। जो उदाहरण अपन ने उदाहरण 2 सॉल्व किया था उसी प्रकार है। 5 गुणा 0 माइनस में 4 गुणा 0 का वर्ग धन 3, 0 का वर्ग कुछ भी 0 आएगा। 5 गुणा 0 0 माइनस में 4 0 धन 3 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3, p0 का मान 3। ठीक है, हो गया। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या बोलता है? दूसरा x बराबर कितने पे निकालना है? -1 पर। x बराबर -1 पर मान निकालना है। ठीक है भाई, p1 निकालना है हमें, इसका मतलब होगा तो p1 बराबर 5 गुणा 1, सॉरी -1 पे निकालना है, p -1 पे, p गुणा 5 गुणा -1 धन ऋण 4 -1 की घात 2 धन 3। आप लोग एक चीज देखिए कि अगर -2 की घात 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? -2 गुणा -2। ठीक है, तो -2 गुणा -2 हुआ तो 2 और 2 कितना होता है? 4। और माइनस माइनस अगर हम जोड़, माइनस माइनस का जब गुणा होता तो आता है धन। एक चीज हमेशा याद रखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे साइड से। ठीक है, यहाँ पे सीधा नोट डाल के लिख लीजिएगा आप लोग साइड में, कॉपी पे कहीं पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा तो। ठीक है, जब कभी भी धन का गुणा धन होता है तो क्या आता है? धन। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। जब ऋण गुणा ऋण होता है तो आता है धन। ठीक है, जब धन गुणा ऋण होता है तो आता है ऋण। जब ऋण गुणा धन होता है तो आता है ऋण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। कभी भी जैसे कि दो धन का है और 2 धन का है, ठीक है, ऐसा है तो हमेशा धन का 4 आएगा। कभी भी ऋण का 2 है और ऋण का 2 है तो धन का 4 आएगा। कभी भी ऋण का 2 है गुणा में धन का 2 है तो ऋण का 4 आएगा। कभी भी धन का 2 है और गुणा ऋण का 2 है तो बराबर ऋण का 4 आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये मैंने आपको इस चीज को ऐसे समझाया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। अब एक चीज देखिए, -1 का वर्ग, -1 के वर्ग का मतलब होता है, -1 के वर्ग का मतलब होता है -1 गुणा -1, और 1 और 1 कितना होता है? 1 होता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो धन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 गुणा -1 तो -5, -4 गुणा -1 का वर्ग तो प्लस का 1 आ जाएगा, धन में 3। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा सर? चेक करना आ रहा है क्या? पे कवर हो रहा है? ठीक है, -5 -4 धन 3। ठीक है, तो 5 और 4 कितना हुआ? 9 होगा। देखो माइनस माइनस का हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, चलो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, अलग से ही करवा देता हूँ इसको। ठीक है, इतना तो आपको दिख ही रहा होगा ये चीज। ठीक है, आगे यहां करवा देता हूं। ठीक है, दूसरा वाला हो रहा है। हाँ, तो क्या है? p -1 बराबर 5 -1
माइनस में 4 माइनस 1 का वर्ग धन में 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 गुणा माइनस 1 माइनस 5 माइनस 4 गुणा माइनस 1 का वर्ग 1 धन 3। एक क्या है, धन का 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस 5 माइनस 4 गुणा 1 माइनस 4 धन 3। अब देखिए माइनस और माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 धन में 3, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 9 धन का 3। तो क्या करेंगे, 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा ये माइनस का चिन्ह, माइनस के ही 6 बचेंगे, तो माइनस का 6 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आ चुका होगा, नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है, अगला ये चीज आपने लिखी ली होगी, आगे देखते हैं। यहां पे मैं आपको तीसरा वाला करवा के दिखा देता हूं। ठीक है, तीसरा, इसका तीसरा वाला जो है, ठीक है, जिसमें x बराबर रखना है क्या, x बराबर 2 रखना है। ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे, पी एक्स, ठीक है, पी एक्स बराबर 2 रखो। ठीक है, इस वाले बहुपद में तो हो जाएगा 5 गुणा 2 माइनस में 4 गुणा 2 का वर्ग धन में 3। 5 गुणा 2 बराबर 10 माइनस में 2 का 4 गुणा 2 का वर्ग 4 धन 3। 10 माइनस में 4 का गुणा 4 में 4 चौके 16 धन 3। 10 और 3 क्या है, धन का है, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस का 16 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि 13 छोटा है 16 बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का। ठीक है, ये चीज ए इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका पहला प्रश्न यहां खत्म हो जाता है। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, दूसरा प्रश्न बोलता है क्या है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 निकालना है। P0 P1 P2। ठीक है, तो प्रत्येक में x बराबर 0 रखना है, x बराबर 1 रखना है, x बराबर 2 रखना है। मैं इसमें आपको दिए हुए हैं 4, मैं आपको इसमें से 2 प्रश्न करवाऊंगा और आप कर लेना। ठीक है, चलिए सबका चारों करवाऊंगा, चारों के अलग अलग कुछ मान निकलवाता हूं मैं। सबसे पहले दिया हुआ है P, हाँ अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसमें Py बराबर दिया हुआ है y की घात 2 माइनस y धन 1। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है P0। ठीक है, इसका मैं P0 निकालूंगा, P0 तो y बराबर 0 रखना है, तो आ जाएगा 0 की घात 2 माइनस में 0 धन 1। 0 की घात 2 बराबर 0 माइनस का 0 धन में 1, मान कितना आ जाएगा 1, अपना 1 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला P1 निकालना है। P1 1 की घात 2 माइनस में 1, y की जगह पे 1 रखते चलिए बस। P1 निकालना है 1 धन 1। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा, दोनों हो जाएंगे 0, और ये क्या है 1 की घात 2 बराबर 1। 1 की घात कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते चलिए P2 2 रखना है, 2 की घात 2 पाई की जगह 2 रखना है, 2 की घात 2 माइनस में 2 धन 1। 2 की घात 2 बराबर 4 माइनस में 2 धन 1। देखिए ये धन का है, ये धन का है, दोनों को जोड़ा 5 आया जिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देख लीजिए चलो। ठीक है, आगे पहला हो गया, इसका दूसरा है, दूसरे का दूसरा बोलता है P बराबर दिया हुआ है अपन को 2 धन T 2 धन T धन 2 T की घात 2 माइनस दिया हुआ है क्या T की घात 3। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे आपको निकालना है P0 P1 P2, तो मैं यहाँ पे आपको P2 निकाल के बताऊंगा बस। P1 और 2 P0 और 1 आप खुद करके देख लेना। P2 थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कठिन पड़ेगा क्योंकि 2 की घात 3 निकालना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैंने रखा 2 धन T की जगह रखना है सिर्फ 2 धन 2 गुणा T की घात 2 माइनस में T की घात 3, तो 2 की घात 3। ठीक है, अब आप देखिए 2 धन 2 कितना हो जाएगा 4 धन 2 गुणा 2 का वर्ग 4 माइनस 2 की घात 3। अभी अपन ने पढ़ा 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 का घन इसको बोलते हैं घन। जब 3 घात होती है तो उसको बोलते हैं घन। तो 2 का घन होता है 8। अब आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, ठीक है। तो 4 धन 2 दूनी वो 4 दूनी 8 माइनस 8, 8 धन का 8 ऋण का कट गया, बराबर आ गया 4। ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये चीज देख लीजिए आप। P, अब आप लोगों को क्या निकालना है, P0 और P1। ये दोनों मुझे पता है कि आप लोग निकाल लोगे। मैंने P जैसे जिस प्रकार मैंने P2 रखा, T की जगह पे मैंने 2 2 रखता गया, उसी प्रकार आपको T की जगह 0 0 0 रखना है और T की जगह 1 1 1 रखना है, ठीक है। कर लेना, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसका थर्ड वाला बोलता है, इसका थर्ड है, इसके थर्ड में लिखा हुआ है Px बराबर x की घात 3, ठीक है, x की घात 3। अब देखिए यहाँ पे तीनों भी बता दूंगा मैं, तो 2 मिनट में बता देंगे। x की घात 0, अब 0 की P0 निकालना है, x की घात 3, x की घात 3 मतलब 0 की घात 3, 0 की घात 3, 0 की घात कुछ भी हो हमेशा 0 आंसर। नेक्स्ट P1 1 की घात x की जगह पे 1 रखो, 1 की घात 3 बराबर 1 की घात कुछ भी हो आंसर आता है हमेशा 1 आंसर। P2 है ना, 2 का मान निकालना है, P2 तो 2 की घात 3, x की घात 3 तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 बराबर कितना 8, ठीक है। 2 की घात 3 अभी निकाला था ना अपन ने, ये 8, P का घन 8 होता है, 8 आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो यही है, आगे बढ़ते हैं। चौथा, इसका तीसरा यही आसान सा। चौथा हाँ जी, चौथा क्या बोल रहा है, चौथे में है, पूछा है Px, दिया हुआ है Px बराबर x माइनस, हाँ अच्छा क्वेश्चन यही है, x माइनस और x धन x माइनस 1 x धन 1, ठीक है। हाँ जी, ये चीज देखिए। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले एक चीज याद रखो, इसके तरीके अलग अलग हैं बहुत सारे। अगर मैं इसको बोलूं a माइनस बी, देखना याद करना, एक फॉर्मूला पढ़ा था वरना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए धन बी बराबर होता है अपना a का वर्ग माइनस में b का वर्ग। ये अपन ने x और y के रूप में पढ़ा था, a की जगह x लिखा था, b की जगह y लिखा था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक a बराबर कितना हो जाएगा x और b बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, x का वर्ग माइनस में a का वर्ग, और एक का वर्ग क्या होता है 1 होता है, तो x का वर्ग माइनस में 1, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। एक तरीका ये हुआ। इसी प्रकार अब अपन क्या करेंगे, P0 निकालना है। P0 x का मान 0 रखो, तो 0 माइनस 0 का वर्ग माइनस 1, 0 का वर्ग 0 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आंसर। P1 का मान x की जगह 1 रखो, 1 का वर्ग माइनस में 1 बराबर में, देखो 1 का वर्ग 1 माइनस में 1 बराबर 0, ठीक। P2 का मान तो 2 की घात 2 माइनस में 1, ठीक है। ये वाला इसमें रखना है, ये बन गया अपना प्रश्न। अब अपना ये प्रश्न ये नहीं रहा, ये बन गया, ठीक है। 2 की घात 2 बराबर 4, 2 का वर्ग होता है 4 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये आया अपना 0 रखा तो 1 आया, ठीक है, माइनस 1 रहा, माइनस 1 0, ठीक है, और 1 3, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और देखें, इसको थोड़ा सा और देखते हैं। थोड़ा और देखा हमने तो क्या देखा इसमें, और डायरेक्ट देखें, अगर हम इसमें ये फॉर्मूला ना लगाएं, डायरेक्ट देखें तो p x माइनस 1 और p x धन 1, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, P0 निकालना है। P0 x की जगह पे आप रखिए क्या 0, तो 0 माइनस 1 और ये गुणा में है क्या 0 धन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 0 में से 1 गया तो माइनस 1 गुणा में 0 धन 1 बराबर 1, 1 गुणा माइनस 1 बराबर माइनस 1। P1 का मान तो x बराबर 1 रखो, माइनस में 1 गुणा में है क्या 1 धन 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, गुणा में हो जाएगा 2, तो 0 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 0, यही हो जाएगा अपना आंसर, ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्या रखना है, P2 रखा, x का मान रखना है हमें क्या 2, तो 2 माइनस 1 गुणा यहाँ पे हो जाएगा 2 धन 1, ठीक है। तो 2 में से 1 गया 1 गुणा 2 धन 1 बराबर 3, तो 3 गुणा 1 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। देखो दोनों तरीके देख लीजिए, आपने इसको रखा, ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए इससे ज्यादा, बाकी आपकी इच्छा, आपको जो भी अच्छा लगे कोई भी तरीका कर सकते हैं, आंसर सही आएंगे बस।
ठीक, देख लो आप। हाँ तो ठीक है, लिख लिया होगा आपने। ये आपका प्रश्न दूसरा खत्म होता है, तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसको भी हटाओ। प्रश्न तीसरा, प्रश्न तीसरा बोलता है आपको सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य हैं। देखिए पहला प्रश्न बोलता है पी एक्स बराबर 3x धन 1, ठीक है, 3x धन दिया हुआ है और x बराबर दिया हुआ है क्या, -1/3। देखिए यहां पे हमें यह बताना है कि यह इसका सत्यापित करना है, क्या यह x बराबर -1/3 इसका एक शून्य है या नहीं है। बस सीधा मान रखना है p x बराबर -1/3, तो p -1/3 को हमें शून्य बराबर शून्य साबित करना है, ठीक है, सत्यापित करना है। तो क्या करेंगे, 3 गुणा x की जगह पर रख दो -1/3 धन में 1, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये 3 बटा में है, ये 3 गुणा में, दोनों कट जाएंगे, -1 का गुणा 1 में होगा -1 धन 1 बराबर कितना आएगा, शून्य। हाँ यह शून्य है आंसर, हाँ बस आंसर लिखना है, हाँ ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सत्यापित हो गया, क्योंकि हमें शून्य निकालना था, शून्य आ गया, सत्यापित हो गया। आएगा तो सबका ही, हाँ नहीं होगा मतलब हाँ हो गया, सत्यापित करना था, ठीक है, शून्य आ गया मतलब है, ठीक है। आगे पी एक्स, दूसरा दिए हुए पी एक्स बराबर क्या है, 5x माइनस पाई, 5x माइनस में पाई, ये पाई लिखा है, ठीक है ना, ठीक, 5x माइनस पाई, और निकालना है कहाँ, x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 एक शून्य है इसका या नहीं है। देखिए p x में क्या आएगा, 4/5, p 4/5 का मान निकालना है हमें, तो 5 गुणा 4/5 माइनस में पाई, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4 माइनस पाई। क्या यह शून्य के बराबर है, तो यह शून्य के बराबर नहीं है, मतलब क्या है कि ये एक शून्य नहीं है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं, थर्ड का तीसरे का दूसरा हो गया, ठीक है, हाँ नहीं में आंसर देते जाना बस इसको, ठीक है। आगे तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरे का प्रश्न है x² - 1 पी एक्स बराबर x का वर्ग -1, कहां निकालना है, x बराबर कितने पर, x बराबर 1 और -1 पर, ठीक है भाई, x बराबर 1 और -1 पर, दोनों पर निकालना है। पहले सबसे पहला लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1, p 1 बराबर 1 पर, x की जगह 1 रखना है, 1 पर घात है 2 माइनस में 1 की घात कुछ भी हो, मान आएगा 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, हाँ शून्य है, हाँ आ जाएगा पहला। इसका दूसरा x बराबर -1 पर p -1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 का वर्ग -1। देखिए अभी मैंने बताया था -1 का वर्ग कितना होगा, -1 गुणा -1, देखिए माइनस और माइनस क्या था, प्लस था, तो क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा प्लस का 1, मतलब -1 का वर्ग क्या आता है, प्लस का 1 धन का 1, तो क्या हो जाएगा p -1 बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका मान धन का 1 माइनस में 1, इस एक को जो बदल देखो, एक धन का और ऋण का दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0, मतलब क्या हुआ कि यह एक शून्य है, ठीक है। आगे चौथा क्या बोल रहा है भाई साहब, चौथा बोल रहा है क्या, p, अच्छा क्वेश्चन आया थोड़ा सा, p x बराबर x - 1 वो x धन 1 x - 2, कहाँ निकालना भाई साहब, x बराबर -1 और 2 पर निकालना है, x बराबर, इसको हटा दो, x बराबर -1 और 2 पर, पहले सबसे पहला लेंगे हम क्या, x बराबर -1 रखा मैंने, तो x बराबर -1 रखा, तो p -1 का मान क्या होगा, -1 धन 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 - 2, ठीक है। देखो -1 प्लस का 1 दोनों कट गए, क्या आ गया, 0 गुणा, ये देखिए माइनस और माइनस क्या है, दोनों माइनस के होते हैं तो क्या हो जाते हैं, जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, -3, लेकिन 0 है भाई साहब, 0 किससे, 0 बोलता है कि हमसे कोई भी आ जाओ लड़ने, हम हमें तो उसको ही 0 ही बना देंगे, तो 0 से लड़ने आया कौन, -3, तो क्या हो जाएगा, इसने इसको क्या बना दिया, 0 बना दिया, तो क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब क्या होगा कि -1 जो है वो इस बहुपद का क्या है, शून्य है, ठीक है। अगला क्या, x बराबर 2 पर मैंने जैसे ही रखा यहाँ पर p, मतलब x बराबर 2 रखा, तो p 2 का मान क्या हो जाएगा, x की जगह रखो यहाँ पे 2 धन 1, तो क्या हो जाएगा 2 धन 1, ठीक है, और गुणा में साथ में क्या हो जाएगा, 2 - 2,
2 - 2, देखिए 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 गुणा 2 धन 1 कितना हो जाएगा 3। ये देखिए अब ये प्लस का 3 आया था किससे 0 से लड़ने, इसने क्या बना दिया इसको 0 बना दिया, तो 0 बना दिया तो क्या हो गया ये भी इसका क्या हो गया 0 हो गया। देख लीजिए आप लोग, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ ये हो गया तीसरा, चौथा हो गया। चौथे के बाद क्या है पांचवा क्या बोल रहा है तीसरे का पांचवा बोलता है पी एक्स बराबर में क्या है एक्स का वर्ग बस, और निकालना कहाँ है एक्स बराबर 0 पर। देखिए पी 0 बराबर कितना हो जाएगा 0 का वर्ग क्या होता है 0 क्या हो जाएगा पी 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ यह एक x बराबर 0 पर इस बहुपद का क्या है एक शून्य है, ठीक है, आंसर हाँ हो जाएगा। छठा क्या बोल रहा है, छठा बोलता है पी एक्स बराबर एल एक्स धन एम, ठीक है, एल एक्स धन एम, ठीक है, निकालना कहाँ है x बराबर माइनस एम बटा एल पे, ठीक है, माइनस एम बटा एल पे, ठीक। तो हमने क्या करा p माइनस एम बटा एल, क्योंकि x का मान तो भाई हमें माइनस एम बटा एल ही रखना है, तो माइनस एम बटा एल रखा तो एल गुणा माइनस एम बटा एल, ठीक है। तो एल से एल क्या हो जाएगा कट जाएगा, धन में क्या है एम है, तो ये क्या बचेगा ऋण का एम बचेगा और धन का एम, दोनों क्या कट जाएगा क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। हमें क्या चाहिए था 0 चाहिए, 0 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये वाला बहुपद है तो x बराबर इस बहुपद का x बराबर माइनस एम बटे एल पे क्या है एक 0 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा छठा खत्म हो गया। सातवां, हाँ जी सातवां देखें, सातवां क्या बोल रहा है, सातवां क्या बोलता है पी एक्स बराबर 3x का वर्ग माइनस में 1, ठीक है। तो और निकालना कहाँ है x बराबर माइनस 1 बटा रूट 2, सॉरी 1 बटा वर्गमूल 3 और 2 बटा वर्गमूल 3, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 2 बटा वर्गमूल 3 पर, ठीक है। पहला हम निकालते हैं कहाँ, सबसे पहले निकालते हैं हम x बराबर माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 पर, ठीक है। तो p माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर में 3 गुणा 1 बटा वर्गमूल 3 सबका पूरे का वर्ग माइनस में 1। देखिए आप, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि वर्गमूल का मतलब होता है, वर्गमूल x का मतलब होता है x की घात 1 बटा 2, समझना, वर्गमूल x का मतलब होता है x की घात 1 बटा 2। तो अगर मैं x की घात 1 बटा 2 का पूरा का वर्ग करूं तो क्या हो जाएगा, आपने एक वो पढ़ा हुआ था, मैंने एक फॉर्मूला बताया था a की घात m पूरे की घात n, ठीक है। तो यहाँ इसको यहाँ देखिए थोड़ा, ठीक है, अगर मैंने बोल इसका मान होता है, देखिए इसको थोड़ा सा रोक दीजिए, वर्गमूल x, ठीक है, वर्गमूल x मतलब होता है x की घात 1 बटा 2, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या कि x की a की घात m और इसकी पूरे की घात n है, इसका मतलब वही होता है a की घात m गुणा होता है n, ठीक है। तो अगर मैं इस चीज को देखूं तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं x की घात 1 बटा 2 पूरे की घात 2, और इसी को मैं लिख सकता हूं वर्गमूल x इसकी घात 2, दोनों एक ही समान है, क्योंकि मैं 1 बटा 2 को क्या लिख सकता हूं वर्गमूल x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की घात 1 बटा 2 गुणा 2, अब 1 बटा 2 और गुणा 2 तो दोनों 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास x की घात 1, और x की घात 1 का मतलब होता है x। तो आप लोग एक चीज समझिए कि वर्गमूल x का मान का अगर मैं वर्ग करूं तो वर्गमूल x की जगह वर्गमूल x का अगर मैं वर्ग करूं तो x ही आता है, ठीक है। ये चीज आप लोग देख लीजिए, बहुत बेसिक बताता हूं मैं, आप लोग ये मत समझना कि सर क्या बताते हैं, मैं हर एक स्टूडेंट को लेके चलूंगा, इसीलिए मैं बता देता हूं कुछ, क्योंकि सब लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज आती होगी, ठीक है, वो लोग सोचते होंगे बहुत बेसिक बता रहे हैं सर, ठीक है। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इस वाले प्रश्न को पूरा कंप्लीट करते हैं। क्या है p, इसमें अपन ने रखा था p माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर में 3 गुणा 1 बटा वर्गमूल 3, ठीक है, माइनस 1 बटा
-1 बटा वर्गमूल 3 इसका वर्ग -1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुणा -1 बटा वर्गमूल 3 गुणे -1 बटा वर्गमूल 3 -1। अब देखिए -1 -1 माइनस क्या हो जाएगा, धन, ठीक है। तो 3 गुणा 1 बटा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग, वर्गमूल 3 का वर्ग मतलब कितना आएगा, 3 माइनस में 1, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 - 1 बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा मतलब ये शून्य है, आंसर में आ जाएगा हाँ ये शून्य है। दूसरा, इसका दूसरा वाला इसका क्या बोलता है, x बराबर 2 बटा वर्गमूल 3 रखना है। देखिए यहाँ पे p निकालना है, 2 बटा वर्गमूल 3 निकालना है हमें, तो हमने क्या करा, 3 गुणा, देखिए 3 गुणा 2 बटा वर्गमूल 3 इसका वर्ग माइनस में 1, ठीक है। अब जैसे ही मैंने करा 3 गुणा, अब 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4, वर्गमूल 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 1, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, तो क्या ये 0 के बराबर है, मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 2 बटा वर्गमूल 3 एक बहु इसका शून्य है तो नहीं है, और इसमें क्या है, हाँ है, इसमें आ जाएगा हाँ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, देख लीजिए। मान देखते हैं अगला क्या बोल रहा है, इसका अगला है क्या, लास्ट है, इसका 7वां 8वां है ना, 8वां ये ना, हाँ। px बराबर दिया हुआ है, px बराबर 2x धन 1, मैंने आपको सारे करा दिए, बोला था सारे नहीं कराऊंगा, फिर भी मैंने सारे करा दिए, आप लोग देखते चलिए। 1/2, ठीक है, 1/2 पर निकालना है, 1/2 है, हाँ ठीक है। तो देखो px मतलब p 1/2, p 1/2, x की जगह 1/2 रखना है, 2 गुणा 1/2 धन में 1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 धन 1 तो कितना हो जाएगा, 2, बस। तो ये शून्य के बराबर है, नहीं है, शून्य का मतलब इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आ जाएगा नहीं, ठीक। आगे बढ़ो, इसमें 1/2 ही है, ठीक है, देख लीजिए अब आगे। चौथा क्वेश्चन, चौथा बोलता है, चौथे में भी कुछ हैं पार्ट, उसमें शून्य निकालने हैं चौथे में। चौथा प्रश्न में पहला, चौथे प्रश्न में भी कुछ 7 हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड देख लेना आप, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा मैं, समझ में आ जाएगा बाकी आपको। हाँ जी, देखिए क्या करना है, px बराबर x धन 5 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px जो है उसको हम शून्य के बराबर रख देते हैं बस, क्योंकि हमें इसका मान, शून्य का मतलब ये होता है कि x का ऐसा कौन सा मान हो जिससे कि इस px का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो हमें x का मान तो पता नहीं है, अपने मन से तो हम कुछ भी रख नहीं सकते हैं, तो हमें ये चीज पता है कि फाइनल रिजल्ट बाद में टोटल सब कुछ करने के बाद रिजल्ट क्या आना है, px बराबर 0, तो हम पहले ही ले लेते हैं, हमें पता ही है, जो चीज हमें फिक्स है कि px बराबर 0 आना है, तो हम पहले ही मान लेते हैं यहाँ पे px बराबर 0। जब px बराबर 0 रखेंगे तो px बराबर ये भी दिया हुआ है, तो x धन 5 बराबर क्या है, px को, px किसके बराबर, 0 के, तो x धन 5 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब एक चीज देखिए, जैसे ही ये 5 क्या है, ये धन में है, तो इसका जैसे ही मैं पक्षांतर करूंगा, इस साइड लेके जाऊंगा, इस तरफ दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो जो x का मान हो जाएगा, जो x का बराबर हो जाएगा क्या, ये धन का है तो यहाँ पर ऋण का आ जाएगा, तो 0 ऋण का 5, तो 0 में से कुछ भी जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, शून्य। बस कुछ नहीं करना है, बस पक्षांतर करना है, ठीक है। आगे बढ़ो, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसका दूसरा क्या है, इसमें दूसरा है px बराबर, इसमें है px बराबर x माइनस 5, ठीक है भाई। तो px बराबर रख दो इसको क्या, 0, जब px बराबर 0 है तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, x बराबर 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ऋण का है 5, तो इस साइड जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो धन का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 और धन का 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा इसका शून्य, ठीक है। आगे, ठीक है, ये शायद कवर नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, यहां देखो, इससे आगे बढ़ते हैं, यहां देखो क्या हो जाएगा, x बराबर x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब इसका जैसे ये ऋण का है तो इसको धन इस साइड लेके आएंगे, धन का हो जाएगा, तो x बराबर 0 धन 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 0, ठीक। आगे देखो थर्ड वाला, इसका तीसरा क्या बोल रहा है, इसका तीसरा क्या बोलता है, px बराबर 2x धन 5,
ठीक है, हमें क्या करना है, पी एक्स को 0 के बराबर रखना है। जैसे ही पी एक्स 0 के बराबर आएगा हम पी एक्स के 0 रख देंगे तो 2x धन 5 बराबर में आ जाएगा 0। अब आप लोग एक चीज देखिए, ये 5 क्या है, धन में है, इस साइड जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 2x बराबर में ऋण का 5। अब आप एक लोग एक चीज देखिए कि ये 2x लिखा है, इसका मतलब है 2 गुणा x, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, 2 गुणा x बराबर में -5 है। अब लोग अब ये समझना है पक्षांतर जैसे ही होगा तो 2 क्या है, x के साथ गुणा में है, तो जब जैसे ही ये यहां आ जाएगा तो ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, तो x बराबर -5/2। आप लोग ये पक्षांतर के नियम थोड़ा समझ लेना, आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि जैसे ही पक्षांतर होता है, कोई भी चीज गुणा में होती है वो भाग में चली जाती है, कोई भी चीज धन में होती है तो ऋण की हो जाती है, ऋण की होती है वो धन में हो जाती है, ठीक है, जो भाग वाली होती है वो गुणा में पहुंच जाती है, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, ये जो गुणा में था तो 5 के साथ में भाग में आ जाएगा, और यह -5/2 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, देखो हाँ क्या हुआ, तीसरा हो गया, चौथे का चौथा बोलता है पी एक्स बराबर x - 2, इसका शून्य निकालना है, सॉरी 3x - 2, ठीक है, इसका शून्य निकालना है। हमें क्या करना है, पी एक्स बराबर 0, ठीक है, तो 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर देखिए 3x बराबर क्या आ जाएगा, ये ऋण का है, इस साइड जाएगा धन में, 0 धन 2 तो बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब 3 गुणा में x के साथ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि 3 क्या था, गुणा में था, तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ भाग में आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है, 0 किसका, इसका, ठीक। आगे पांचवा क्या बोल रहा है, पी एक्स बराबर 3x, देखिए पी एक्स बराबर में 3x, ठीक है, पी एक्स बराबर में 3x, पी एक्स बराबर में 3x। हमें क्या करना है, पी एक्स को 0 के बराबर रखना है, शून्य का निकालना है, तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 क्या है, x के साथ गुणा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या आएगा 0 के बटा में आएगा, 0/3, तो कितना हो जाएगा 0। सबसे बड़ी बात आप लोग एक चीज समझिए कि 0 के बटा में कुछ भी हो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है, लेकिन ठीक है, तो 0 के बटा में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी आएगा तो 0 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसका शून्य क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपका शून्य हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ ये कौन सा, पांचवा था। अब देखते हैं छठा क्या बोल रहा है कि पी एक्स बराबर पी एक्स बराबर ए एक्स धन, सॉरी ए एक्स है, बस ए एक्स है, और ए किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, बस तो निकालना है। यहाँ पे ये भी कुछ नहीं है, यहाँ ए का मान 3 का मान ए रख दिया, बस 3 की जगह ए रख दिया और कुछ नहीं है, तो मैंने क्या करा, पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, तो ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0, पक्षांतर करो, ए गुणा एक्स लिखा है तो एक्स बराबर 0/a। अब आप ये देखिए ए का मान इन्होंने बोला है 0 नहीं है, 0 नहीं तो कुछ भी होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा, तो मैंने अभी क्या बताया था कि 0 बटा कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। देखिए तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 0 एक क्या है, x बराबर 0 एक क्या है, इसका शून्य है, ठीक है। आगे 7वां, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लिखा है और कुछ नहीं है, बस फालतू में परेशान हो जाओ आप, उसके लिए घूमना नहीं है हमें, ठीक है। क्या है, पी एक्स बराबर सी एक्स धन डी लिखा है। हमें क्या करना है, शून्य निकालना है, मतलब पी एक्स बराबर 0 रखना है, कुछ नहीं करना, तो सी एक्स धन डी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा तो d पक्षांतर में जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का d हो जाएगा। अब देखिए c क्या है, x के साथ गुणा में है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -d/c, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, -d/c। यह आपका एक अगला शून्य हो जाएगा, किसका, इस वाले बहुपद का, ठीक है। तो मैंने आज आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए एक एक से, मैं सोच रहा था कि सारे नहीं कर पाऊंगा, कुछ आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन ठीक है आप लोग प्रैक्टिस करना, देख लेना, ठीक है। मैंने सारे आपको अच्छे से पूरा मेरे को विस्तार से बताया, सारे प्रश्न के हल, ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिए, देख लेना, समझ लेना, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना, और या तो आप लोग उस पर इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मेरे से,
है ना, और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इन दोनों में से किसी पर भी आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे डायरेक्टली आपको लिंक भी मिल जाएगी, सारे अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। कोई भी डाउट भी पूछ सकते हैं आप वहाँ पे, ठीक है। तो बस अपना ध्यान रखें, अगले वाले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर, इसी अध्याय में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।